ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी की प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी का महत्व व कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब वर्ष में हिंदी कैलेंडर के अनुसार 13 महीने पड़ते हैं, तब यह एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती हैं। इस बार वर्ष में हमारे पास सौभाग्य से 26 एकादशियां पड़ रही हैं। आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। एकादशी का व्रतों में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने शरीर की इंद्रियों पर पूर्णतः कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए विश्व में कुछ भी पाना या करना नामुमकिन नहीं होता। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सच्ची निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से, माँ एकादशी की कृपा से अपने शरीर में उनकी भक्ति प्रभाव के कारण अपनी इंद्रियों पर स्वयं काबू रखना आ जाता है, और वह इसी कला के कारण अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते जाते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु, माँ एकादशी की अपार कृपा होती है, और उनकी कृपा से मनुष्य के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों का व्रत स्वयं पांचों पांडव, माँ कुंती और द्रौपदी रख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार जंगल में रहते हुए भी निरंतर 13 वर्ष तक उन्होंने एकादशी का व्रत पालन किया। उसके पश्चात भी जीवन भर वह एकादशी का व्रत पालन करते रहे। इस एकादशी के व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन को दोबारा से सूक्ष्म व सुंदर बना पाया। आइए अब मैं आपको बताती हूँ पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन आपके श्रीमुख से सुना है। इसके लिए आपका धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। अब आप कृपा कर मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत की क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान मधुसूदन कहने लगे कि धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपसे इस एकादशी का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी करने वाले मनुष्य को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है, और इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने मात्र से ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आइए अब श्रवण करते हैं श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कहिए, जय श्री कृष्णा, जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, द्वापर युग के आरंभ में महेश्वती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। इसके कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजानिधियों, मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई भी धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की
धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालन किया है। अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको मैंने सदैव समान माना है। सज्जन व्यक्तियों की मैं सदैव पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वे सब राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी उत्तम मुनि को खोज रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत बड़े तेजस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। उनको देखकर सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह ना करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। इसका क्या कारण है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु, अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न में वह एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण आज वह पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का पश्चाताप भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप उसका उपाय बताइए। इस पर लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह में इस व्रत का फल आप सब लोग राजा को प्रदान करना। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। उसके पश्चात अगली सुबह द्वादशी को इस एकादशी का फल सबने अपने राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा।
अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह था पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी की व्रत का महात्म्य व व्रत कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। परंतु इस कथा के अंत में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है। यानी जो मनुष्य अपने जीवन में संतान की प्राप्ति चाहता है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हो या पुत्री रत्न, यह आपके कर्म हैं, तो आपको दोनों को ही भाव से स्वीकार करना चाहिए। भगवान कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी साफ तौर पर कहा गया है कि जिस मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि ईश्वर सिर्फ संतान सुख की बात करते हैं। कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा है कि यदि आपको पुत्र प्राप्त होगा तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र और पुत्री समान हैं, उन्हें समान नजरों से देखें, उनका पालन करें। इस पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा में आपको साफ तौर पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं यही संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक आवश्यक सूचना, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार आप सभी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रखने जा रही हैं। इसका पारण आप अगली सुबह 5:57 से 8:31 तक कर लेंगे। परंतु इस बार आप सभी इस बात को लेकर भी चिंतित होंगे कि अगले दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आप सभी श्रावण सोमवार का व्रत भी करेंगे। तो इस बीच आप सभी पुत्रदा एकादशी का पारण कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी का पारण आप सुबह सोमवार के दिन 28 अगस्त को मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के नाम से किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके पश्चात घर में आकर जल ग्रहण कीजिए और भावपूर्वक भगवान विष्णु से कहिए, हे भगवान, मैंने आपके पुत्रदा एकादशी का व्रत कल रखा था जिसका पारण मुझे आज करना होगा और साथ ही मुझे बाबा भोलेनाथ का श्रावण सोमवार का व्रत भी करना है। मैं आपकी इस व्रत के पारण के लिए इस जल को ग्रहण करती हूँ। मेरे इस पुत्रदा एकादशी को आप स्वीकार कीजिए। फिर आप इस जल को ग्रहण करने के पश्चात अपना श्रावण के सोमवार का व्रत पुनः शुरू कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ एकादशी आपके दोनों ही व्रतों को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ एकादशी, बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।